Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के विषय में, जो कि 18 मई 2025 को शाम के करीब 7:35 पे राहु देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु देव का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और कार्यक्रम के अंत में हम राहु से संबंधित आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताएंगे जिनको करने से यदि आपके जीवन में राहु ग्रह से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो वो आपको निश्चित रूप से दूर होगी। देखिए, 29 मार्च 2025 से शनि महाराज इनके दशम भाव में से यानी अपनी कुंभ राशि में से निकल के और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर कर गए हैं। और मीन राशि वृषभ राशि वालों के 11वें भाव में आती है। और 11वें भाव में शनि का राशि परिवर्तन इनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। हर तरह की समस्याओं से ये छुटकारा पाएंगे। राहु दशम और नवम आपको दोनों भावों के फल देने वाले हैं, क्योंकि शनि देव की राशि है जो दशम भाव में भी है कुंभ राशि और नवम भाव में भी है मकर राशि। इसलिए आपको राहु के दोनों ही भावों के फल मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक मायावी ग्रह माना गया है। ज्योतिष इसको सबसे बड़ा पापी ग्रहों की श्रेणी में रखता है। और राहु केतु ये हमेशा वक्र चाल चलते हैं, यानी कि पीछे की तरफ। अभी मीन राशि में है तो फिर ये कुंभ राशि में चले जाएंगे, उसके बाद में मकर राशि में, फिर धनु राशि में। इनकी चाल है जो हमेशा वक्री होती है। राहु और केतु का अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड में कोई पिंड नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में इनको एक छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति कुछ कल्पनाएं बहुत अधिक करता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत भय लगता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु दोनों ग्रहों को जादू टोना या भूत प्रेत तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक का अधिपति माना जाता है। यानी कि जहाँ भी टोना टोटका या नेगेटिव एनर्जी होती है तो वहाँ पे राहु का प्रभाव निश्चित रूप से होता है। और केतु को अपनी कोई राशि नहीं है। ये दोनों राहु और केतु दूसरे की ही राशि में बैठते हैं, दोनों की कोई राशि नहीं है। और ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के अनुसार फल देते हैं, या फिर जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है या बुरा है। यदि अच्छा है तो आपको निश्चित रूप से अच्छे फल प्राप्त होंगे, किंतु यदि खराब है तो आपके खराब फलों में भी वृद्धि हो जाएगी। राहु ग्रह को भय का कारक, डर का, हमारे जीवन में जो भी अचानक घटनाएं होती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो बिजनेस में लॉस हो, चाहे XYZ जो भी अचानक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है, उन सब के पीछे राहु का ही हाथ होता है। राहु जिस भाव में बैठता है उससे ये अटैचमेंट कर देता है, यानी उस भाव की हमें भूख हम जागृत हो जाती है। उस भाव से संबंधित जो भी फल होते हैं उनके प्रति हमारी काफ़ी तड़प हो जाती है प्राप्त करने के लिए। किंतु केतु ये जहाँ भी बैठता है ये उस भाव के जो चीज़ें होती है उनसे डिटैचमेंट करा देता है, यानी कि उनसे हमको दूर करा देता है। और उस भाव से संबंधित शुभ फल जो होते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पाते। ऐसा राहु और केतु के विषय में ज्योतिष शास्त्र का कथन है। राहु हमारे शरीर में जब खराब हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो ये कुछ ऐसी बीमारियां उत्पन्न करता है जिनका कोई कारण पता नहीं लगता। ये बीमारियां कब होती हैं और कब ठीक हो जाती हैं, इनका कारण डॉक्टर की तक समझ में नहीं आता। जब हम डॉक्टर के पास में अपनी जांच कराने जाते हैं तो सब जांचें बिल्कुल सही आती हैं,
किंतु शरीर में वो परेशानी बनी हुई है। उनका कारण पता नहीं लग पाता कि आखिर ये बीमारी किस कारण से हुई है, और अचानक ही बिना कारण के ठीक भी हो जाती है। वृषभ राशि वालों के राहु कारक होते हैं और शनि भी योग कारक ग्रह हैं, और जैसा शनि आपको फल देंगे वैसा ही फल आपको राहु भी देने वाले हैं। वृषभ राशि वालों के राहु आपके दसम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कब? 18 मई 2025 से, जहाँ पे ये लगभग 18 महीने तक विराजमान रहेंगे। और केतु आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि राहु और केतु दोनों हमेशा 180 डिग्री पे विराजमान रहते हैं। जहाँ भी राहु होगा उसके बिल्कुल सप्तम दृष्टि पे केतु होगा, और जहाँ केतु होगा उससे सप्तम दृष्टि पे हमेशा राहु होता है। जीवन का प्रत्येक सपना सच होने का समय यही है जब राहु आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। आपकी जितनी भी मेहनत थी वो इसी समय ही रंग लाने वाली है। तरक्की के रास्ते में आपके जो भी बाधाएं, जो भी समस्याएं आ रही थी, कोई भी काम आपका नहीं हो पा रहा था, वो काम इस समय आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और जो भी बाधाएं थी वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। इस गोचर के दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र पर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। इस गोचर के समय आप अधिक आत्मविश्वासी और आपको काफ़ी दृढ़ निश्चयी महसूस करोगे, काफ़ी संघर्ष करोगे, और जिसका आपको लाभ भी मिलेगा। यदि आपने किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपना मित्र हो चाहे कोई भी हो, उधार पैसा दे रखा है लेकिन वो टाल रहा था, नहीं दे रहा था, वो पैसा आपका दिया हुआ उधार का पैसा इस गोचर के दौरान मिलेगा। यानी कि 18 मई से जब राहु आपके दसम भाव में संचार करेंगे, और जहाँ पर ये 18 महीने तक रहेंगे। बस आपको एक चीज़ पे विशेष ध्यान रखना है, अपने खर्चों पर। अगर आप खर्चों पर ध्यान रखेंगे तो राहु आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। व्यवसाय में जो भी आपके उलझने थी, जिनकी वजह से आपको काफ़ी तनाव होता था, डिप्रेशन हो जाता था, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता था, तो वो समस्याएं, वो बाधाएं अब दूर होंगी। बस आपको योगा के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से मन को शांत रखना है, अपने आप के अंदर धैर्य बनाए रखना है। जब राहु आपके दसम भाव में संचार करेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से, क्योंकि राहु की गुरुवत दृष्टि मानी जाती है, जैसे बृहस्पति की दृष्टि है 5, 7, 9, ऐसे ही राहु की दृष्टि मानी जाती है। तो अपनी पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे, जहाँ पर मिथुन राशि यानी कि उनके मित्र की राशि आ रही है, और मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले ही बैठे हुए हैं। वो वहाँ पर बैठकर धन भाव में आपके लिए काफ़ी लाभदायक हैं, जो 14 मई 2025 से संचार करके आपके धन भाव में आएंगे, 1 महीने तक विराजमान रहेंगे। उसके ऊपर ये दसम भाव से राहु महाराज अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे, तो क्या होगा? यदि आपके प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति जो भी कार्य अटके हुए थे वो आपके मिलेंगे, धन में आपके वृद्धि होगी, और आपको आपके परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा। बस आपको वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। राहु आपके जब दसम भाव में संचार करेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डालेंगे, जहाँ पर केतु विराजमान है। यहाँ पे सिंह राशि आती है सूर्य की, और सूर्य और राहु की शत्रुता है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ एफर्ट करने पड़ सकते हैं। क्या करना है? यदि कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, या आप किसी फ्लैट का या भूमि का या वाहन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी सतर्कता बरतनी है, काफ़ी सोच विचार कर वो कार्य करना है। हाँ, जब चौथे भाव पर राहु अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे तो कुछ आपकी माँ के स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और
आपको हमेशा सावधानी रखनी है। कुछ प्रतियोगी परीक्षा में जो छात्र ऐसे हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। राहु आपके दसम भाव से अपनी नवम दृष्टि से उनके मित्र की तुला राशि को छठे भाव में देखेंगे, और बृहस्पति आपके दूसरे भाव से अपनी पंचम दृष्टि से वो भी आपके छठे भाव पर तुला राशि को देखेंगे। और जहाँ पर एक पापी ग्रह और एक शुभ ग्रह, दोनों ग्रहों की दृष्टि मिलती है, तो उस भाव से संबंधित फल का हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। क्या होगा जब दोनों ग्रहों की दृष्टि मिलेगी? तो यदि आप काफ़ी दिनों से जॉब की तलाश कर रहे थे, नहीं लग पा रहा था, जहाँ भी इंटरव्यू देते थे बस कुछ नंबरों से रह जाते थे, तो वो समस्याएं अब आपकी दूर हो करके इस गोचर काल में आपको निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी। यदि आप लोन लेना चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, तो वो लोन भी मिलेगा। आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बनी हुई थी, पूरा नहीं हो पाता था, देने का मन तो बहुत है लेकिन दे ही नहीं पाते, इनकम इतनी नहीं है, तो इस कर्ज की समस्या से भी आपका पीछा छूट सकता है। छठा भाव हमारे शत्रुओं का भी है। जब दोनों ग्रहों की आपके छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो आपके जितने भी विरोधी हैं जो आपके कार्य में अड़चने डालते थे, वो सब एक साइड में हो जाएंगे। वो स्वयं आपसे आगे से मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। ऐसा फल आपको राहु अपनी नवम दृष्टि से और बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से देंगे जब छठे भाव पर डालेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर दसम भाव में काफी लाभदायक रहने वाला है। बस आपको धैर्य बना करके रखना है। और जिनकी जन्म कुंडली में राहु खराब है या आपको राहु से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, तो आपको रात्रि के समय राहु के बीज मंत्रों का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए, जिनकी संख्या 18,000 होती है। गरीब व्यक्तियों को भोजन खिलाना चाहिए और तामसिक वस्तुओं से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सात्विक आपको खाना चाहिए। अगर आप सुबह के समय स्नान करके शिवलिंग पर जल का अभिषेक करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रॉल में दिए गए नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं और आपको सटीक जानकारी प्राप्त होगी। हमारा कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित है, जहां पर आप सुबह के 9 बजे से रात्रि के 8 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।